हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का जो एक्सरसाइज 6.2 है, जो कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन से रिलेटेड है, उसके पहले 9 क्वेश्चंस हम कर चुके थे। तो 10वें क्वेश्चन पे आज हम हैं। प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सॉरी यहाँ पे मैं लिखना भूल गया क्वेश्चन, यहाँ पे है इंक्रीजिंग, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to इन्फिनिटी। तो सॉल्यूशन में हमने स्टार्ट किया। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है? सोचो, गिवन fx इक्वल टू log x, दिस इज लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथम। तो इसको हमने प्रूव करना है कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑन इट्स डोमेन, क्योंकि जो x है वो 0 to इन्फिनिटी ही पुट होता है। लॉग में कभी भी नेगेटिव नंबर या जीरो भी नहीं हम पुट कर सकते, क्योंकि तुम्हें मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। लॉग जीरो जो होता है वो टेंड करता है माइनस इन्फिनिटी को। इक्वल टू नहीं लिख सकते माइनस इन्फिनिटी के साथ, इसलिए मैंने नहीं लिखा। तो इसलिए जीरो भी पुट नहीं कर सकते लॉग में, जीरो से बड़ा नंबर ही पुट कर सकते हैं, वो चाहे फिर 0.1 ही क्यों ना हो। तो हमारे पास ये फंक्शन है और इसको हमने इंक्रीजिंग दिखाना है। कोई ख़ास मुश्किल काम नहीं है। डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ डैश एक्स क्या आ गया? 1/x। अब देखो, अगर x 0 से बड़ा होगा, पॉजिटिव होगा, तो 1/x भी तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो नाउ x ग्रेटर देन 0 इंप्लाइज 1/x ग्रेटर देन 0। ऑब्वियसली एक पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल भी तो पॉजिटिव ही होगा, वो नेगेटिव थोड़ा ना हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंगिंग टू 0 to इन्फिनिटी। अगर x 0 से इन्फिनिटी के बीच में यानी पॉजिटिव रहेगा तो डेरिवेटिव उसका पॉजिटिव रहेगा। तो डेरिवेटिव पॉजिटिव रहेगा यानी फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। देयरफॉर f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to इन्फिनिटी। तो हमने ये प्रूव कर दिया। तो ये तो था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं अब। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -1 to 1 ओपन इंटरवल। तो गिवन है हमारे पास fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। हमने इसका डिफ्रेंशिएशन किया, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो f डैश x कितना आ गया? 2x माइनस 1। तो ये कहाँ पे डिक्रीजिंग होगा, कहाँ पे इंक्रीजिंग होगा, पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे। बाद में हम -1 to 1 ओपन इंटरवल की बात करेंगे, क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो इसकी जो डोमेन है वो तो कंप्लीट रियल नंबर्स हैं, सारे के सारे रियल नंबर पुट हो सकते हैं, और ये इसकी डोमेन का एक छोटा सा हिस्सा हमें बता रखा है। तो अब ये जो लीनियर फैक्टर है 2x माइनस 1, इसको 0 पुट किया तो x की वैल्यू आ गई हाफ। तो रियल लाइन पर हमने क्या किया? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी 1/2 यानी 0.5 प्लॉट कर लिया। अब देखो 0.5 से एक छोटा नंबर देखो, 0 पे ये डेरिवेटिव कितना होगा? 0 माइनस 1 नेगेटिव, नेगेटिव यानी डाउन एरो। और 1/2 से बड़ा नंबर, 0.5 से बड़ा 1 देख लो, तो 1 यहाँ पुट करो, 2 माइनस 1 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। तो इसका क्या मतलब हो गया?
हाफ से पहले यानी -1 से हाफ तक ये डिक्रीजिंग है और हाफ से 1 तक ये इंक्रीजिंग है, विच इम्प्लाइज एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव इन हाफ टू 1, हम 1 की बात कर रहे हैं सिर्फ, और एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 इन -1 टू हाफ। तो -1 से 1 तक की बात अगर हम करें तो -1 से 1 तक ये घटता घटता बढ़ जाता है, यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि -1 से 1 तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली नहीं है, इंक्रीज डिक्रीज करता है और फिर इंक्रीज कर जाता है। यानी हम अगर ऐसा देखें, देखो बात को समझने की कोशिश करो, ध्यान देना, हम अगर इस इंटरवल पे बात करें तो इसकी वैल्यू पहले से क्या हो जाती है, घटती जाती है और फिर बढ़ जाती है। तो यानी कि इसकी वैल्यू घटती है फिर बढ़ती है, इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि इस पूरे इंटरवल पे घटती जा रही है या इस पूरे इंटरवल पे बढ़ती जा रही है। ना तो पूरे इंटरवल पे घट रही है ना पूरे इंटरवल पे बढ़ रही है, ये चेंज हो रही है वैल्यू। तो इसलिए ये -1 से 1 पे ना तो इंक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली ना डिक्रीजिंग है। हेंस f is neither strictly increasing nor strictly decreasing on -1 to 1 ओपन इंटरवल। तो इस तरह से हमने स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 अपने आप तुम कर सकते हो। मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ a सच दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल टू x² प्लस ax प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 to 2 क्लोज्ड इंटरवल। तो हमने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कम से कम वो वैल्यू जो कि इसके ऊपर इंक्रीजिंग बना दे फंक्शन को, या इस तरह कह लो कि फंक्शन इसके ऊपर इंक्रीजिंग अगर है तो a की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो हमने क्या किया, गिवन fx इक्वल टू x² प्लस ax प्लस 1, आफ्टर ऑल डिफ्रेंशिएशन तो करना ही है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो f डैश x इक्वल टू 2x प्लस a। अब बात को समझने की कोशिश करना स्टूडेंट्स, हमारे पास 1 to 2 एक क्लोज्ड इंटरवल है और इस पर फंक्शन की वैल्यू बढ़ती ही जा रही है, घट नहीं रही है। इसका क्या मतलब हुआ कि 1 के ऊपर कम से कम डेरिवेटिव 0 होगा कम से कम, और उसके बाद पॉजिटिव डेरिवेटिव होना शुरू होगा तो ये इंक्रीज करेगा 1 to 2। तो हम यही कहेंगे कि सिंस f is increasing on 1 to 2 closed interval, therefore f dash x is greater than 0 on 1 to 2 open interval। हम 1 और 2 पर बात नहीं कर रहे, 1 से 2 तक बात कर रहे हैं। For least value of a, put f dash 1 is equal to 0, क्योंकि डेरिवेटिव की वैल्यू यहां पर 0 है और इस वजह से यहां पर ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, वहीं पर लीस्ट वैल्यू a की आ सकती है, और इसके बाद तो वो बढ़ना शुरू हो गया 1 के बाद। तो लीस्ट वैल्यू के लिए हमने इसलिए इसको 0 पुट कर दिया, 2 f डैश ऑफ 1, यानी कि 2x प्लस ए। देखो f डैश x क्या था, 2x प्लस ए इज इक्वल टू 0, मीन्स 2 प्लस ए इज इक्वल टू 0, हैंस a इज इक्वल टू -2। तो a इज इक्वल टू -2 जो है ये इसकी लीस्ट वैल्यू है, ताकि उस बात के लिए कि फंक्शन जो है वो 1 से 2 तक इंक्रीजिंग ही रहे। अगर हम
ए की वैल्यू -2 से कम रख देते हैं तो ये 1 से 2 तक इंक्रीजिंग नहीं रहेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। स्टूडेंट्स, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। लेट आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1 क्लोज्ड इंटरवल। प्रूव दैट फंक्शन f(x) इक्वल टू x प्लस 1/x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन i। तो पहले तो ये समझने की कोशिश करो कि ये i इंटरवल है क्या। देखो हमारे पास, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, रफ में बना रहा हूँ, तुमको बनाने की ज़रूरत नहीं है। -∞ से +∞ तक रियल लाइन है, यहाँ -1, यहाँ 1। तो ये जो आई इंटरवल है ये इस चीज़ को छोड़ के और कोई भी इंटरवल है, यानी कि -1 से छोटे नंबर भी हो सकते हैं इसमें सारे आई में, 1 से बड़े नंबर भी हो सकते हैं कोई भी, लेकिन -1 से 1 से इस इंटरवल से ये आई इंटरवल जो है वो डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट मतलब -1 से 1 तक क्लोज्ड इंटरवल कंसीडर हम नहीं कर रहे जब हम इस आई की बात करते हैं। वो कोई भी और इंटरवल हो सकता है, जैसे 2 to 3 इंटरवल हो सकता है, या -3 to -1 हो सकता है, ये ओपन हो सकता है, यहाँ क्लोज हो सकता है, मतलब -1 शामिल नहीं है। अच्छा, और कौन कौन से, इवन -∞ से -1 हो सकता है, 1 से ∞ तक हो सकता है, लेकिन -1 और 1 शामिल नहीं है। बस इतना ध्यान रखना। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन फंक्शन इज इक्वल टू x प्लस 1/x। हमने किया डिफरेंशिएशन इसका विद रिस्पेक्ट टू x, तो f डैश x आ गया 1। देखो x का डेरिवेटिव और 1/x का डेरिवेटिव -1/x²। तो इसका हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया x²। तो इस 1 की जगह ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x² -1। अब ध्यान दो, डेरिवेटिव जो है वो क्या आ रहा है, x² -1/x²। तो डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, x का स्क्वायर है ना, रियल नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। डिपेंड इस बात पे करता है कि x² -1 पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्लियरली f डैश x इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं हम, फॉर x² -1 ग्रेटर देन 0। अब x² -1 ग्रेटर देन 0 का मतलब है x² ग्रेटर देन 1, और x² ग्रेटर देन 1 का मतलब है x ग्रेटर देन 1 और x लेस देन -1। अब इस बात को बहुत ध्यान से समझ लो स्टूडेंट्स। x² अगर 1 से बड़ा है, यानी ऐसा कोई नंबर जिसका स्क्वायर 1 से बड़ा है, तो वो कौन सा नंबर हो सकता है, मान लो 2 है, 3 है, 4 है, कोई भी नंबर है, इन सब के स्क्वायर 1 से बड़े हैं। लेकिन -2, -3, -4 इनके स्क्वायर भी तो 1 से बड़े हैं। तो इसलिए हम इनइक्वालिटी में प्लस माइनस दोनों कंसिडर करके चलते हैं। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया देयरफॉर f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर, एक तो 1 to ∞ ओपन इंटरवल, यूनियन -∞ to -1 ओपन इंटरवल, यानी कि x चाहे इस इंटरवल में आ जाए चाहे इस इंटरवल में आ जाए, फंक्शन f स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही रहेगा। तो यही तो हमने साबित करना था कि i इंटरवल पे इंक्रीजिंग रहेगा अगर इंटरवल डिसजॉइंट है इस सेट से। -1 to 1 क्लोज्ड इंटरवल इसके अंदर है ही नहीं। तो अब हम अपना रिजल्ट लिखेंगे, हेंस f is strictly increasing on interval I if I is disjoint फ्रॉम -1 to 1 क्लोज्ड इंटरवल। हमने ये साबित कर दिया कि -1 से 1 तक ही ऐसे नंबर हैं
जहाँ पर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होता। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा तुम्हें क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। स्टूडेंट्स, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन π/2 to π। हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स। अब हमने क्या किया, डिफरेंशिएट करना है हमने, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 1/sin x, लॉग का डेरिवेटिव 1/, फिर साइन का डेरिवेटिव cos x, तो ये बन गया cot x। अब ये जो cot x आ गया, तुम ये देखो, ये जो दो हमको दे रखे हैं इंटरवल 0 to π/2, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही टी रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, तो cot x भी पॉजिटिव होगा, तो डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इंक्रीजिंग हो गया। और cot x की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में 90 to 180 नेगेटिव होती है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सी टी रेशो पॉजिटिव होती है, एक साइन थीटा और एक कोसेकेंट थीटा, बाकी चारों ही नेगेटिव होती हैं। तो यहाँ पे cot नेगेटिव है, यानी डेरिवेटिव नेगेटिव है, बस बात बन गई। तो हम कहेंगे कि सिंस cot x इज ग्रेटर देन 0 in 0 to π/2 open interval and cot x is less than 0 in π/2 to π open interval, hence f is strictly increasing in 0 to π/2 open interval and strictly decreasing in π/2 to π ओपन इंटरवल। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ये बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। बस हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव होती हैं, तब तुम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्म क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर लोगे। तो ऐसा करते हैं, अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 17। प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड कॉस एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2 ओपन इंटरवल एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल 3π/2 to 2π। सबसे पहले हम वही लिखेंगे, गिवन एफ एक्स इक्वल टू लॉग मॉड कॉस एक्स। अब इसका डेरिवेटिव बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। हमने डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स और हमने लिखा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/cos x का मॉडुलस एंड d/dx ऑफ मॉड कॉस x। मॉडुलस तब तक सॉल्व नहीं हो सकता जब तक हमें यह ना पता चले कि cos x की वैल्यू नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो इसलिए हम इन इंटरवल्स पे अलग अलग बात करेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं 0 to π/2। ऑन इंटरवल 0 to π/2 cos x इज ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 to π/2, तो cos x की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। इसका मतलब cos x मॉडुलस इज इक्वल टू cos x। तो 0 to π/2 पर देयरफॉर f डैश x क्या बन गया, f डैश x बन गया 1/cos x एंड डेरिवेटिव ऑफ cos x मीन्स माइनस साइन x। तो ये क्या बन गया, माइनस का tan x, विच इंप्लाइज माइनस tan x। अब देखो माइनस tan x है, तो माइनस tan x क्या है, x की वैल्यू अगर 0 से π/2 के बीच में हो तो tan x पॉजिटिव
इसका मतलब -10x नेगेटिव। हम कहेंगे, हम इम्प्लाइज दैट का साइन नहीं लगाते, हम कहते हैं सिंस -10x इज लेस देन 0 on 0 to π/2 interval, open interval, which implies f is strictly, क्या हो जाएगा, लेस देन 0 आ गया ना, नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब f क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2 ओपन इंटरवल। अब एक बात मैंने प्रूव कर दी, अब दूसरी बात प्रूव करने पे चलते हैं, 3π/2 to 2π। एक बार फिर देख लो, डेरिवेटिव इसमें थोड़ा सा इस तरह का है कि फंक्शन था log ऑफ मॉड ऑफ cos x, तो डेरिवेटिव क्या हुआ, 1 अपॉन मॉड cos x d/dx ऑफ मॉड cos x। डेरिवेटिव तब तक नहीं कर सकते जब तक मॉड ना हटे, और मॉड हटाने के लिए हमको हेल्प कहां से मिली, इंटरवल्स जो कि क्वेश्चन में दिए हुए हैं। तो हमने पहले इंटरवल पर देखा कि cos x की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इस इंटरवल पर मॉड cos x जो है वो cos x के ही बराबर रहेगा। तुम्हें यह तो याद ही होगा कि मॉड x की वैल्यू x होती है अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और -x होती है अगर x लेस देन 0 हो। तो ये जो डेफिनेशन है हमारी मॉड की, ये मैंने यहां पे लगाई कि व्हेन cos x इज ग्रेटर देन 0, इस केस में तो मॉड x इक्वल टू x, यानी मॉड cos x इक्वल टू cos x। तो मैंने फिर क्या किया, यहां पे cos x भर दिया और यहां पे डेरिवेटिव ऑफ cos x यानी माइनस साइन x, तो माइनस साइन अपॉन cos -10। अब हमने इंटरवल तो कंसिडर किया हुआ 0 to π/2, वहां पर ये जो -10x है नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब फंक्शन f यानी डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। डेरिवेटिव नेगेटिव होगा तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। तो अब हम चलते हैं दूसरे ये जो इंटरवल दिया हुआ है हमारा 3π/2 to 2π पे। तो अब मैं लिखूंगा ऑन इंटरवल, क्या इंटरवल था, 3π/2 to 2π। इस इंटरवल पे बात करते हैं, और ये याद रखो स्टूडेंट्स, 3π/2 होता है 270 डिग्री और 2π है 360, यानी 270 to 360 कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ये क्वाड्रेंट हो गया कौन सा भला, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हेयर फोर्थ क्वाड्रेंट में cos x पॉजिटिव होता है, cos x इज ग्रेटर देन 0 मीन्स मॉड cos x इज इक्वल टू, अगेन वही cos x आ गया, तो देयरफॉर f' x कितना आ गया, दोबारा से वही 1 अपॉन cos x इंटू माइनस साइन x, यानी कि -10x। लेकिन अब बात बदल जाएगी यहां पर, क्यों बदल जाएगी, सिंस tan x इज लेस देन 0 ऑन 3π/2 to 2π ओपन इंटरवल, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan x की वैल्यू पॉजिटिव नहीं होती, पॉजिटिव सिर्फ cos और सीकेंट होता है, तो ये नेगेटिव होता है, मींस -10x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ऑन 3π/2 to 2π ओपन इंटरवल। देखो, यानी कि डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव हो गई, डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया तो फंक्शन क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, हेंस f is strictly increasing on 3π/2 to 2π ओपन इंटरवल। तो इस तरह से हमने साबित कर दिया स्टूडेंट्स जो हमें साबित करने को कहा गया था। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 पे जाने से पहले एक बार मैं फिर बताना चाहूंगा, जो कि हर वीडियो में कहता हूं, कि 1 to 5 रेटिंग आप कर सकते हो, कमेंट्स में जाके मेरे वीडियो को रेटिंग दे सकते हो, आपको कैसा लगा, किस लेवल पे अच्छा लगा, 5 बेस्ट है और 1 जो है वो वर्स्ट है। और अपने पेरेंट्स को ट्यूशन के बोझ से हटा दो, खुद भी ट्यूशन से मुक्त रहो। कैसे, मेरे चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करना है तुमने, और सब्सक्राइब करके जो प्लेलिस्ट मिलेगी उस प्लेलिस्ट में जाके देखो, सारे चैप्टर तुमको 10th 11th 12th क्लास के चैप्टर वाइज मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के तौर पे, और वहाँ से तुम सारा जो सिलेबस है वो कवर कर सकते हो। और अगर यहाँ से सिलेबस कवर करते हो तो मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारे नंबर
अच्छे नहीं, बहुत अच्छे आएंगे, मैक्सिमम आएंगे। मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एडिशनल क्वेश्चन भी मैं करवा रहा हूँ साथ साथ में। तो मेरे को फॉलो करोगे तो किसी ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने पैसे बचाओ और उनको बैंक में जमा करो। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 18। प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100 इज इंक्रीजिंग इन आर। ये जो डबल लाइन वाला आर है इसका मतलब है ऑल रियल नंबर्स। ये फंक्शन हमेशा ही इंक्रीजिंग रहता है, चाहे कोई मर्जी रियल नंबर का इंटरवल ले लें। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, उसी तरह जैसे हर क्वेश्चन स्टार्ट होता है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100। हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो एफ डैश एक्स कितना आ गया, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। अब ऑब्वियसली हम क्या करते होते हैं, लीनियर फैक्टर पता करने के लिए फैक्टराइज करते होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें दिख रहा है कि 3 कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब अगर ध्यान से देखो स्टूडेंट्स तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, तो x माइनस 1 होल स्क्वायर। अब देखो 3 तो पॉजिटिव है और x माइनस 1 का भी स्क्वायर है, तो एक पॉजिटिव नंबर एक रियल नंबर के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव ही रहेगा ना। तो हम कहेंगे सिंस 3 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। रियल नंबर कोई मर्जी पुट कर दो इसके अंदर, ये सारा का सारा पॉजिटिव ही रहेगा। विच इंप्लाइज एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव फॉर ऑल x रियल नंबर्स। तो हेंस यहां से हमें पता चल गया कि f इज इंक्रीजिंग इन ऑल रियल नंबर सिस्टम। ये फंक्शन इंक्रीज ही करता रहेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ ख़त्म हो रहा है हमारा जो एक्सरसाइज है 6.2 इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की। और अब हम मिलेंगे अगले अपने लेक्चर में, जहाँ पे हम अगला टॉपिक लेंगे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। तुम कमेंट्स करना मत भूलना स्टूडेंट्स, 1 to 5 कैसा लगा तुमको, कमेंट में जाके ये ज़रूर तुम मुझे रेटिंग देना, 1 लोएस्ट एंड 5 हाईएस्ट। और याद रखो कि अगर तुम्हें पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करो। शेयर करोगे तो ये हर एक तक पहुंचेगा ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरा मोटो क्या है, क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। तो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।